नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विजन ऑफ इनर पीस में। दोस्तों, अपने आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेडिटेशन पे, यानी कि ध्यान पे। दोस्तों, आज की लाइफ में जहां मेडिटेशन इतना ज़रूरी है हम सबके लिए, फिर भी बहुत से लोग मेडिटेशन करना लाइक नहीं करते, क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि जो मेडिटेशन है वो एक आध्यात्मिक क्रिया है या मेडिटेशन एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। बट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी ही नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी में या आध्यात्मिक मार्ग में मेडिटेशन को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस हमारी जनरल लाइफ में भी उतनी ही है जितनी कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में है या हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में है। इसलिए हर इंसान को, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, सबको मेडिटेशन करना चाहिए। इवन मैं तो ये कहूँगा कि मेडिटेशन को हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक पार्ट बना लेना चाहिए। आखिर क्यों है हमें मेडिटेशन करने की जरूरत, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज के समय में हम अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए क्या कुछ नहीं करते। हम जिम जाते हैं, घंटों घंटों वहाँ पे वर्कआउट करते हैं, महंगे महंगे सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशंस परचेज करते हैं, खरीदते हैं अपने शरीर को फिट रखने के लिए, अपनी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए। यहाँ तक कि हम डाइटिशियंस के पास जाते हैं, डाइटिशियन से हम अपने डाइट प्लान बनवाते हैं और बड़े डेडिकेटेडली हम उसे फॉलो भी करते हैं। इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि हम अपनी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रख सकें, अपने शरीर को फिट बना सकें और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकें। पर दोस्तों, क्या कभी हमने अपनी मेंटल फिटनेस के बारे में सोचा है? क्या कभी मेंटल फिटनेस के लिए हमने काम किया है? नहीं दोस्तों, हमारी मेंटल फिटनेस भी उतनी ही हमारे लिए जरूरी है जितनी हमारी फिजिकल फिटनेस, हमारी शारीरिक सेहत है। इसीलिए क्योंकि हम मेंटल फिटनेस को हमेशा इग्नोर करते आ रहे हैं, इसीलिए देखा जाता है कि जो लोग कई बार शारीरिक रूप से पूरे तंदुरुस्त होते हैं, फिजिकली पूरे फिट होने के बावजूद भी वो बहुत तरह की मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, कुछ लोगों का अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, और कुछ लोग अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। किसी को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है तो किसी को अनिद्रा की प्रॉब्लम है, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो सबसे खतरनाक मानसिक बीमारी यानी कि डिप्रेशन के शिकार हैं। जी हाँ दोस्तों, डिप्रेशन जो है वो सबसे खतरनाक मानसिक बीमारी मानी जाती है। और हम सब ने अभी देखा भी रिसेंटली, जब कोविड के दौरान लॉकडाउन लगा करके हम लोगों को घरों में बंद कर दिया गया था, तो बहुत से लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। तो इसीलिए दोस्तों, इन सब मानसिक बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए और अपनी मेंटल फिटनेस को बरकरार रखने के लिए, उसे अच्छे से अपनी मानसिक सेहत को बनाने के लिए हमें ज़रूरत है मेडिटेशन की, क्योंकि सिर्फ मेडिटेशन ही एक ऐसा टूल है जो हमें इन सब चीज़ों से बचा सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि मेडिटेशन कैसे किया जाए। अगर हमने आज तक मेडिटेशन नहीं किया तो इसकी शुरुआत हम करें तो करें कैसे? तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मेडिटेशन कहाँ पर, किस जगह पर हमें करना चाहिए। तो आप अपने घर में मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने घर में कोई भी एक ऐसी जगह चूज कर लीजिए जहां पर एटलीस्ट आपको आधे घंटे के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे, वहां पर थोड़ा सा शांत माहौल हो और किसी भी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अब जब आपने जगह चूज कर ली है तो उसके बाद जानते हैं कि मेडिटेशन कैसे करना है। दोस्तों, आप मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एक कंफर्टेबल पोजीशन चूज करनी है कि आप किस पोजीशन में बैठ करके मेडिटेशन करना चाहते हैं। देखिए, हम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली किसी भी पोजीशन को चूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है पोजीशन, लोग क्रॉस लेग सिटिंग बैठना, यानी कि जिसे हम हिंदी में चौकड़ी मारकर बैठना कहते हैं, वो पसंद करते हैं। तो आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं। आप नीचे फर्श पे बैठ सकते हैं या आप बेड पे और कुर्सी पे, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली जहां पर आप कंफर्टेबल महसूस करें, आप वहीं पर बैठ सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मेडिटेशन में बैठते समय आपकी जो कमर है, आपकी जो बैक है, वो एकदम सीधी रहे।
दोस्तों, मैं मानता हूं कि शुरू में हमें कमर को सीधा रखने में प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए आप किसी भी वॉल का या पिल्लो का सहारा ले सकते हैं। जब आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाते हैं, मान लीजिए आपने चौकड़ी मारकर आप बैठते हैं, तो आपने अपनी बाजुओं को अपने घुटनों के ऊपर इस तरीके से सेट करना है कि जो आपकी हथेलियां हैं वो ऊपर की तरफ हल्की खुली हुई हों। आप चाहें तो उन्हें हल्का बंद भी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपने अपनी हथेलियों को टाइटली बंद नहीं करना है। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने ध्यान को अपने फोरहेड के, अपने माथे के सेंटर पॉइंट में, जो कि दोनों आंखों के बीच में पड़ता है, वहां पर केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। इस सब प्रक्रिया के दौरान आपने एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है कि आपने अपने किसी भी शरीर में या अपने चेहरे पे या अपनी आईज पे, अपने फोरहेड पे किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं डालना है। आपको एक सहज अवस्था में बैठना है, कंफर्टेबली। दोस्तों, जब आप अपनी आईज बंद करते हैं तो आपको अंधेरा दिखाई देता है। आपने कोशिश करनी है कि अपने ध्यान को आप अंधेरे में टिकाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा ध्यान वहाँ पर टिकता नहीं है। शुरू में हमारा ध्यान कभी हमारे घर के कामों में जाता है, कभी ऑफिस में जाता है, या कभी हमारी जिंदगी की जो दूसरी समस्याएं हैं उनमें जाता है। तो हमने अपने ध्यान को खींच के वापस उसी अंधेरे में लाना है, उसी डार्कनेस में हमने उसे टिकाने की कोशिश करनी है। अब कुछ लोगों को डार्कनेस में ध्यान को टिकाने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपने ध्यान को अपनी सांसों के ऊपर केंद्रित कर सकते हैं। जो सांस हमारी बाहर जा रही है, फिर हम सांस को अंदर खींच रहे हैं, आप अपनी सांसों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों, बहुत से लोग जो हैं वो मेडिटेशन के दौरान इमेजिनेशन की पावर का भी यूज करते हैं। मेडिटेशन में बैठे हुए आपको ऐसा इमेजिन करना है कि वो डिवाइन लाइट वो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आपके फोरहेड के थ्रू, आपके फोरहेड से होती हुई आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। उस काल्पनिक डिवाइन लाइट को आपने अंदर देखते हुए उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। यदि आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों, बहुत से लोग कुछ मंत्रों का भी सहारा लेते हैं ध्यान को केंद्रित करने के लिए। ये मंत्र बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं होते दोस्तों, ये एक छोटे बीज मंत्र होते हैं। जैसे अगर हम हिंदू धर्म से संबंधित हैं तो हम ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं, या हम अगर सिख रिलीजन से हैं तो हम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, इस तरीके से हम इनका जाप करते हुए अपने ध्यान को इनके ऊपर केंद्रित कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपने ध्यान को केंद्रित करने में बहुत हेल्प मिलेगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप पहले की बजाय ज्यादा समय अपने ध्यान को केंद्रित कर पा रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि मेडिटेशन किस समय किया जाए। दोस्तों, वैसे तो आप अपने दिन के किसी भी समय में, जब आप खाली हों या जब आप के पास एक स्पेयर टाइम हो, तो आप मेडिटेशन के लिए समय निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, सुबह का जो समय है वो मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है, क्योंकि रात भर की नींद के बाद हमारा जो शरीर है वो एक तरह से ताजगी महसूस कर रहा होता है। दूसरा, दिन भर का जो खाना होता है वो डाइजेस्ट हो चुका होता है। इसलिए जब हम सुबह के समय मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमें बिना हिले डुले काफ़ी समय तक बैठने में हेल्प मिलती है। तो कुछ बातें जो हमें खास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए मेडिटेशन करते समय, वो ये है कि सबसे पहले हमें कोई भी ऐसी पोजीशन में बैठना है जिसमें हम हिले डुले ना, हम स्थिर रहकर बैठ सकें एक स्पेसिफिक टाइम तक। दूसरा, हमें अपनी कमर को हमेशा सीधा रखना है। शुरुआती तौर पर हम किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें कोशिश करनी है कि हम बिना सहारे के बैठने की कोशिश करें। और हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि मेडिटेशन एक ही स्थान पर किया जाए। वैसे तो देखिए, इसको इन सब चीज़ों को लेकर के इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हम जल्दी ही मेडिटेशन में सफलता हासिल कर सकते हैं। और ये भी कोशिश की जा सकती है कि मेडिटेशन हमेशा दिन के एक ही फिक्स समय पे किया जाए। जैसे अगर हमने सुबह का समय चूज़ कर लिया है तो हम रेगुलर बेसिस पे सुबह ही करें, या अगर हमने शाम का समय चूज़ कर लिया है तो हम रेगुलर बेसिस पे शाम का समय ही चूज़ करें।
दोस्तों मैं फिर से ये बताना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को लेकर के इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हैं। हम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली किसी भी समय मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमें ज़्यादा हेल्प मिलती है अपने मेडिटेशन को सक्सेसफुल बनाने में। दोस्तों मेडिटेशन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक रेगुलर एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि हमने इसे एक दिन किया और 2 दिन नहीं किया, या फिर आगे 2 दिन किया फिर 1 दिन स्किप कर दिया, तो इससे हमें इसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। हमें इसे रूटीन में रेगुलर तौर पे हमें इसको करना है, ताकि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हमें मिल सकें। और ये ऐसा नहीं है कि हमें कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों कुछ महीने जब आप इस चीज़ को रेगुलरली करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। आपकी मेंटल एबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप पहले से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है। आपके काम पे आपका फोकस बढ़ गया है। आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल होना शुरू हो गया है। आपको गुस्सा पहले की बजाय कम आना शुरू हो गया है। आपका जो स्ट्रेस है उसमें काफ़ी कमी आई है। आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया जो है वो बदल गया है। आप पॉजिटिव सोचने लगे हैं, पॉजिटिव देखने लगे हैं। तो धीरे धीरे आपको अपने अंदर ये सारे बदलाव महसूस होने लगेंगे। और होगा क्या दोस्तों, आपकी ज़िंदगी जो है वो पहले से ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी। आप पहले से ज़्यादा हैप्पीनेस फील करेंगे। तो यही एक मकसद है मेडिटेशन का, कि हम अपनी शारीरिक फिटनेस के साथ साथ हम अपनी मेंटल एबिलिटी को भी बढ़ा सकें और अपनी मानसिक सेहत को भी बरकरार रख सकें, उसे इम्प्रूव कर सकें। तो आइए दोस्तों, अगर अभी तक हमने भी मेडिटेशन करना शुरू नहीं किया है तो हम भी मेडिटेशन करना शुरू करें और अपनी मानसिक सेहत को भी इम्प्रूव करें। आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।